मालिक है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारा फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कुछ CDA के पास है और कुछ पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। कुल मिला के तकरीबन 5,500 एकड़ पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है इस्लामाबाद के अंदर, और जिसमें से तकरीबन 700 कुछ एकड़ वो काबज़ीन ने अपने कब्ज़े में की हुई थी, और जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 211 एकड़ हम रिट्रीव कर चुके हैं, जिसमें CDA, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर ये रिट्रीव हुई है। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं ये तकरीबन यहाँ पे 50 एकड़ जो है वो फॉरेस्ट की लैंड रिकवर हुई है, जिसकी वैल्यू असल में फॉरेस्ट की लैंड की वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन ओवरऑल मार्केट की वैल्यू कम से कम 1 अरब है। इसके अलावा ये भी आप याद रखिए कि पिछले 10 साल से डिमार्केशन नहीं हुई थी, और इंक्रोचर्स करते क्या थे कि कोई बाउंड्री वॉल नहीं, कोई कुछ ऐसी निशानदेही नहीं जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के स्टेट लैंड को, और सबसे बढ़कर ये कि वो एरियाज़ जिससे माहौल बेहतर होना था, वो इस्लामाबाद जो खूबसूरती के लिए मशहूर था, ग्रीनरी के लिए, और फिर सबसे बढ़कर ये कि अब ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से ये बारिशें कम होना, आलूदगी का फैलना और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज और बीमारियाँ, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न यही था कि एक तो ग्रीन पाकिस्तान, दूसरा स्टेट लैंड या वो फॉरेस्ट या जो तमाम कैपेसिटीज़ में जिन्होंने इंक्रोच की है लैंड उसको रिकवर किया जाए। इसी हवाले से ख़ासकर तुमैर के अलावा मेरा मारगिला में जहाँ पे भी लैंड फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच हुई है उसके ख़िलाफ़ ये ड्राइव है, जिसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी टीम को। दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं थ्रू प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क अंडर। हम पूरी बाकायदगी से अपना होमवर्क करते हैं, तमाम की स्टेक होल्डर्स मिलकर साथ चल रहे हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस्लामाबाद को वो शहर बनाया जाए जिसके लिए मशहूर था, एक ऐसा शहर जिसमें आलूदगी इंशाअल्लाह ना हो, जिसमें लाकानूनियत ना हो, कोई कानून से बालतर ना हो, और सबसे बढ़कर ये कि अमन का गहवारा बनाया जाए, और बाकी तमाम पाकिस्तान के सूबों और शहरों के लिए इसको मिसाल बनाया जाए। तो आउट ऑफ 5,500 जो 700 कुछ एकड़ लैंड फॉरेस्ट की जो कि इंक्रोच हुई थी, उसमें से 211 रिकवर हुई, और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये 50 एकड़ है। बाकी इंशाल्लाह 500 के करीब एकड़ जो लैंड है उसको अनकरीब रिट्रीव करने के लिए तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, और अनकरीब वो भी रिट्रीव हो जाएगी। और इसके अलावा इसकी डिमार्केशन पाकिस्तान सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत इसकी डिमार्केशन भी हो जाएगी, और तमाम चीज़ें कौम के सामने आएंगी, और कौम को ये मैसेज है कि कानून से बालतर कोई नहीं। थैंक यू सर। एक बात बता दीजिए, ये जो जगह है महकमा जंगलात की है, जब इन्होंने कब्जा किया था यहाँ पर यकीनन दरख्त भी होंगे और दूसरी चीज़ें भी होंगी, वो कितना नुकसान हुआ है, क्या उसका कोई इसको पूछ-पीछ होगी उनके साथ? देखिए जी, FIRs कर चुके, तमाम तर चीज़ों को प्रॉपरली गेज करके इंशाअल्लाह जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि एक तो आप खुद देखें, ये पिछली साइड देखें, ये 50 एकड़, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें। व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज कि जिसने जो नुकसान पहुँचाया स्टेट उसका बाकायदा हर चीज़ का हिसाब लेगी इंशाअल्लाह। मलिक रियाज साहब दूसरी परमिशन पे पाकिस्तान से बाहर गए, उनका नाम मिसियल बता, उनको किन बुनियादों पर कैसे इजाज़त दी? देखिए जी, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, कानून और आइन से बालतर कोई नहीं। हमारी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, ना जरदारी साहब के साथ, ना किसी और के साथ। ये आप याद रखिए कि कानून में सबको इख्तियार है, जब आप ECL में नाम डालते हैं तो 1 टाइम आप बाहर जा सकते हैं। ये मैंने कानून नहीं बनाया, ये मौजूदा हुकूमत ने नहीं बनाया, ये एग्जिस्टिंग वो कानून है जिसके तहत जो भी अप्लाई करेगा और तमाम लीगल प्रोसीजर्स को करेगा, उस कानून के दायरे जैसे हुक्म देती है, तो इस तरह तमाम फैसिलिटेट करेगी। अच्छा, जिन लोगों के यहाँ पे प्लॉट आपका स्टेटमेंट अजीब इसलिए लगा कि आप कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और FIR भी कट चुकी है। जब जिम्मेदारों का तयन नहीं हुआ तो FIR किसके खिलाफ कटी है?
मुझे थोड़ा सा आपकी मैं मीडिया की पहले एक बात बताऊं, आपका रोल बड़ा एग्जाम्पलरी रहा है, 4th पिलर ऑफ अ स्टेट है। जो यहाँ पे वो ठेकेदार, वो जो लोग थे, उनके खिलाफ FIR की थी, नंबर 1। अब ये तहकीकात हो रही हैं कि यहाँ पे स्टेट लैंड और ये फॉरेस्ट को जो नुकसान हुआ है, जो दरख्त काटे गए हैं, इसकी तमाम इन डेप्थ तमाम इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम चीज़ों को सामने रख के उसके मुताबिक जो भी लॉसेज हुई होंगी उसके मुताबिक उनको ठेकेदार गिरफ्तार होगी। नहीं, शहरियार पे जिनके प्लॉट्स हैं उनको कोई कंपनसेशन करेगी हुकूमत? मेरी बात सुनो, ये तमाम चीज़ें प्रॉपरली मॉनिटर की जा रही हैं। हमने ये अहद किया हुआ है किसी के साथ ज़्यादती ना हो, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी। अगर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी, अगर वो सोसाइटी है तो सोसाइटी उठाएगी। एट द एंड ऑफ द डे जिन्होंने भी लैंड एनक्रोच किया, दे विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू।